बाहर में बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक मेंबर बन के सोचता है कि सरकार उसके हिसाब से चले। मैं उनसे कहता हूं कि चिंता मत करो, मैं अभी तो अकेला आया हूं, लेकिन आने वाले समय में मेरा बहुजन समाज इतने लोगों को भेजेगा कि इस पार्लियामेंट में चारों तरफ हमारे लोग ही दिखाई देंगे। चारों तरफ हमारे लोग दिखाई देंगे। उस दिन मैं लिख के देता हूं कि कोई गुंडा किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। ये जंग है, इसमें आप ये मत सोचना कि सिराज भाई मेरे घर नहीं आए, मेरी गली में मत नहीं आए। आप ये मान लेना कि आप खुद सिराज है और आपको अपनी ताकत बनानी है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों, सहयोगियों को सबको ऐसे आने वाले 2-3 दिन में यही फोन करके कहना है कि हमें अपनी बार दूसरे लोगों को मौका देते आए, वो बन के ताकत में अपने लोगों की मदद करते आए। इस बार हमें अपनी मदद करनी है और भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? हमारे कैडर की मेहनत है और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद है कि मैं इतने ही वोटों से जीता जितने वोटों से भारत के प्रधानमंत्री जीते, इतने ही वोटों से आपका चंद्रशेखर आजाद भी जीता। और दूसरी लोकसभा में हमें 80,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए। तो पार्लियामेंट में आपसे जुड़े हर विषय पे मैं लगातार अपनी बात रखता हूं और कोशिश ये करता हूं कि जहां कहीं भी मेरी जरूरत हो मैं समय से वहां पहुंच जाऊं। अब क्योंकि चुनावी दौर है, अब आपके पास मौका आया है। अगर इस मौके को आपने संभाल लिया और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को अदा किया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि जो समस्याएं कागज में लिख के मेरे सामने रखी गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा और तीसरा है पलायन। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शिक्षा, चिकित्सा, पलायन ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, ये देश के हर कोने की समस्या है। और आपको शायद एहसास होगा, मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर सरकार शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती है और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षित होके ही आप अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को जब उन्होंने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया तो उन्होंने नारा भी ये दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए बड़े बड़े स्कूल, उनमें बड़ी बड़ी सुविधाएं, और गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, और उनकी हालत भी इतनी बुरी है कि बरसात में वो स्कूल छूते हैं, लाइट बिजली की व्यवस्था है नहीं, पंखे उनके खराब है, मास्टर समय पे आते नहीं, पढ़ाई उनमें होती नहीं, बच्चों पे किताबें नहीं है, बच्चों पे वर्दी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि साजिश करके गरीबों के बच्चों का रास्ता रोकने का काम सरकारें कर रही हैं। इसलिए मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि बदलाव तब होगा जब गरीब के बच्चे को भी अमीरों के जैसी शिक्षा की व्यवस्था होगी। और उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि गांव के सरपंच से लेके जिला परिषद का मेंबर, ब्लॉक का प्रमुख, जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, चेयरमैन, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी से लेके प्रमुख सचिव, 52 सचिव, कमिश्नर, डीएम, एसपी,
और किसी भाग का कोई भी कर्मचारी हो, उनके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। इससे बदलाव क्या होगा आप देखो। एक जैसे हम 3 भाई यहां खड़े हैं, आप सोचो स्कूल की एक कुर्सी पे विधायक जी का बेटा बैठा होगा और दूसरी कुर्सी पे जिलाधिकारी का बेटा बैठा होगा और तीसरी कुर्सी पे मेरे आपके गरीब परिवार का बच्चा बैठा होगा, तो बताओ उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ। क्योंकि जब अधिकारियों को अपने बच्चों की फिक्र होगी, नेताओं को अपने बच्चों की फिक्र होगी, तो उस गरीब के बच्चे का भी रास्ता आसान हो जाएगा, उसको भी बड़ी अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और जब वो पढ़ाई अच्छी करेगा तभी नौकरी रोजगार करके अपने और अपने परिवार की गरीबी की बेटियां काटने का काम करेगा। जब जब मैं सुधार की बात करता हूं तो सरकार में बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक मेंबर बनके सोचता है कि सरकार उसके हिसाब से चले। मैं उनसे कहता हूं कि चिंता मत करो, मैं अभी तो अकेला आया हूं, लेकिन आने वाले समय में मेरा बहुजन समाज इतने लोगों को भेजेगा कि इस पार्लियामेंट में चारों तरफ हमारे लोग ही दिखाई देंगे। चारों तरफ हमारे लोग दिखाई देंगे। उस दिन मैं लिख के देता हूं कि कोई गुंडा किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मैं इस बात को आपको वादा करता हूं। साथ साथ इसके आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगा के रोजगार मिल सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है कि रोजगार के लिए आपको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने कोरोना काल देखा है किस तरह मेरा मजदूर परिवार रेल की पटरी अपने घरों आने की कोशिश कर रहा था। जय भारत, जय भारत, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहार, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारी एकता